हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के बारे में बताने वाला हूं, जिसके अंदर बिहार के युवाओं को 80,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का लाभ मिलता है। चलिए मैं पूरा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ ये फेलोशिप योजना है क्या। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जूम कर ले रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना बिहार के मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना 2025 बिहार सरकार ने छात्रों और युवाओं के लिए एक बेहतरीन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को सरकारी तंत्र और विभिन्न विभागों में काम करने का अवसर दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक इस योजना की मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 121 फेलोज का चयन किया जाएगा, जिन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त और विभिन्न विभाग सचिवालयों में नियुक्ति की जाएगी। इस फेलोशिप के दौरान छात्रों को न केवल सरकारी काम का सीखने को मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें 80,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का यहाँ प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। साथ ही चयनित फेलोज को IIM बोधगया में ट्रेनिंग दी जाएगी और प्रमाण पत्र भी वहीं से मिलेगा। हम लोग बता देते हैं मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है बिहार सरकार की एक नई योजना है, जिसे 9 सितंबर 2025 को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत राज्य के 121 छात्रों और युवाओं को फेलो के रूप में चुना जाएगा, जिन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिवालय, विकास आयुक्त कार्यालय, विभागीय सचिवालय अधिकारी, DM और नगर आयुक्त कार्यालय जैसे प्रमुख सरकारी दफ्तरों में काम करने का मौका मिलेगा। फेलोशिप की अवधि 2 साल की होगी। इस दौरान उन्हें 80,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का मानदेय दिया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों को IIM बोधगया में ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें प्रमाण पत्र भी वहीं से दिया जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ इस योजना का उद्देश्य क्या है। युवाओं को प्रशासनिक कामकाज का अनुभव देना, नीति निर्माण और सरकारी योजनाओं की कार्य प्रणाली समझना, राज्य के विकास में युवाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना। मतलब साफ है, यह योजना बिहार के होनहार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है और जिसमें वे न सिर्फ सरकारी सिस्टम को नज़दीकी से समझ पाएंगे, बल्कि वे अच्छा मानदेय और अनुभव भी प्राप्त करेंगे। चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के पूरा डिटेल के बारे में बता देते हैं। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के अंतर्गत चयनित युवाओं को राज्य सरकार के द्वारा प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। यह राशि नियुक्त स्थान, अनुभव और जिम्मेदारियों के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। यहाँ पे मानदेय का आप लोगों को मैं संरचना बता देता हूँ कि इनको कितना मानदेय मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नियुक्ति स्थान है, फेलोज की संख्या और मानदेय यहाँ पे दिया हुआ है और आवश्यक न्यूनतम अनुभव कितने होना चाहिए और यहाँ पे दिया हुआ आवश्यक न्यूनतम अनुभव कितने साल का होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय का, जिसके अंदर 4 फेलोज की संख्या है। इसके अंदर 1.5 लाख का मानदेय मिलेगा और इसमें कम से कम 10 साल प्लस का इसमें अनुभव होना चाहिए। और दूसरा है उप मुख्यमंत्री कार्यालय, जिसके अंदर 2 फेलोज की संख्या है। इसके अंदर भी 1.5 लाख का मानदेय मिलेगा और इसके अंदर भी आप लोगों का वर्क करने का एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए। और मुख्य सचिव कार्यालय की बात कर लेते हैं। इसके अंदर फेलोज की संख्या 2 है और इसके अंदर 1,25,000 का मानदेय मिलेगा और इसके अंदर 8 साल से प्लस अनुभव होना चाहिए। और अगला हम लोग बात कर लेते हैं विकास आयुक्त कार्यालय, जिसके अंदर 2 फेलोज की संख्या है। इसके अंदर सैलरी मिलेगा 1,25,000 और इसके अंदर अनुभव होना चाहिए कम से कम 8 साल प्लस। और हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं सचिवालय विभाग, जिसके अंदर 45 फेलोज की संख्या है। इसके अंदर मानदेय मिलेगा 1 लाख और इसके अंदर अनुभव होना चाहिए 6 साल प्लस। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय। इसके अंदर 9 फेलोज की संख्या है। इसके अंदर सैलरी दी जाएगी 80,000, अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जिला अधिकारी DM कार्यालय, इसके अंदर 38 फेलोज की संख्या है। इसके अंदर आप लोगों को सैलरी मिलेगी 80,000 और इसमें अनुभव होना चाहिए 3 साल प्लस। और
और हम लोग बात कर लेते हैं नगर निगम कार्यालय, जिसके अंदर फेलोज की संख्या 9 है और इसके अंदर सैलरी 80,000 तक मिलेगी और इसके अंदर अनुभव होना चाहिए 3 साल प्लस। चलिए दोस्तों, अब हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे चयनित फेलोज को 80,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। मानदेय की राशि नियुक्ति स्थान और आवेदन के अनुभवों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यह मानदेय पूरी फेलोशिप अवधि 2 साल तक प्रति माह दिया जाएगा। मानदेय की अतिरिक्त फेलोज को सरकारी कार्यालय का व्यवहारिक अनुभव प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। और चलिए हम लोग जान लेते हैं मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के मुख्य विशेषताएं और फ़ायदे के बारे में। इसके अंदर बिहार राज्य के छात्राओं को प्रत्यक्ष कार्य अनुभव मिलेगा। फेलोज को IIM बोधगया से ट्रेनिंग और प्रमाण पत्र मिलेगा और 121 पदों पर चयन किया जाएगा। छात्रों को अच्छा मानदेय 80,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का मानदेय मिलेगा और योजना से युवाओं के अंदर लीडरशिप, मैनेजमेंट और प्रशासनिक कौशल का विकास होगा। ये फेलोशिप 2 साल तक की होगी। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर एलिजिबिलिटी के बारे में, मतलब कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, मतलब इनको कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसको। चलिए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले इसमें शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया होगा तभी कर सकते हैं। और इसका अनुभव आप लोगों का 3 साल से लेकर के 10 साल तक होना चाहिए नियुक्ति स्थान के अनुसार। आयु सीमा GAD विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार और निवास बिहार के अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। रिजर्वेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। बिहार राज्य के रिजर्वेशन रूल लागू होंगे। बैंक खाता आधार से सीडेड होना चाहिए। और चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट का बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट इसके अंदर आधार कार्ड लगेगा, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल ID लगेगा। सिलेक्शन कैसे होगा चलिए दोस्तों बता देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर क्या है। सबसे पहले यहाँ पे फेलोज चयन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। इसे निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उम्मीदवार को आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करना होगा। दस्तावेज सत्यापन, जमा किए गए दस्तावेजों की जाँच होगी और उसका लिखित परीक्षा आकलन, योग्यता और ज्ञान की परख के लिए परीक्षा हो सकती है। साक्षात्कार, योग्य उम्मीदवार का इंटरव्यू लिया जाएगा। अंतिम चयन सूची, मेरिट और साक्षरता के आधार पर 121 फेलोज का चयन किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही जानकारी देना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।